बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेरे लिए आज। इतना बड़ा चैलेंज है, 18 से 20 दिन का एक टॉपिक मेरे को विद इन 20 मिनट्स में वाइंड अप करना है, जो टॉपिक कहीं न कहीं बच्चों की रातों की नींद उड़ा देता है। जीओसी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं बच्चों को, 4 पोर्शन होते हैं। जैसे पहला होता है टाइप्स ऑफ फिजन, तो इसमें हम 2 टाइप के फिजन की बात करते हैं, होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक, जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीशीज तैयार होती हैं और बच्चों को बताते हैं। बहुत 20 मिनट के अंदर पूरी जीओसी का समरी सार आपको 20 मिनट के अंदर मिलेगा। वीडियो में शूट कर रही हूँ मेरे ऑफलाइन और जो मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए, दोनों के लिए मैं चाहती हूँ ये शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट से जब आप अपनी प्रिपरेशन करो तो एम्पल अमाउंट ऑफ सिलेबस को आप वाइंड अप कर पाओ। और बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 क्लास की पूरी केमिस्ट्री एक दिन में याद कैसे कर सकते हैं? वी आर नॉट एलियंस। हम कोई वो तो है नहीं कि हमारे पास कोई नोबिता का गैजेट है और भाई वो डोरेमोन ने गैजेट दे दिया और हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री याद कर लेंगे एक दिन के अंदर। कर सकते हो, चमत्कार हो सकता है, ये मिरेकल हो सकता है अगर आपके पास इस तरीके का शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट है तो। इट इज वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजन, देन इन दिस जीओसी वी विल स्टडी। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो आज हम आगाज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के उस टॉपिक के बारे में बातचीत करने जा रही हूं, जो टॉपिक कहीं ना कहीं बच्चों की रातों की नींद उड़ा देता है। और रातों की नींद, उनका चैन, उनका सुकून छीनने वाला जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन भी है। हालांकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, अगर डिटेलिंग में मैकेनिज्म वाइज अगर इस चैप्टर को पढ़ाया जाए इट विल टेक एटलीस्ट मिनिमम 16 टू 18 डेज प्रॉपर नोट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। बट वही वाली कहानी है, तुम लोग 5G के जमाने की जनरेशन की औलादे हो, तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग ही हम क्लास को चालू कर रहे हैं और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी को लेके। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस पूरे लेक्चर को कंटिन्यू करो, पूरे लेक्चर को कंटिन्यू करोगे आप। और उसके लिए आप क्या करोगे, आइए और देखिए कि मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं फर्स्ट लेक्चर में। देखो यार, इस तरीके से मैंने जीओसी की फर्स्ट स्लाइड को समराइज किया है। अब ये क्या स्लाइड है, इसमें मैम क्या बताने जा रही है? इसमें मैम बताने जा रही है कि इस जीओसी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं बच्चों को, 4 पोर्शन होते हैं। जैसे पहला होता है टाइप्स ऑफ फिजन, तो इसमें हम 2 टाइप की फिजन की बात करते हैं, होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक, जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीशीज तैयार होती हैं और बच्चों को बताते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेरे लिए आज, इतना बड़ा चैलेंज है। 18 से 20 दिन का एक टॉपिक मेरे को विद इन 20 मिनट्स में वाइंड अप करना है। 20 मिनट के अंदर पूरी जीओसी का समरी सार आपको 20 मिनट के अंदर मिलेगा और इसके अंदर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और क्या चाहिए भाई? मेरे जमाने में अगर ऐसे कोई टीचर मिल जाता, इस तरीके की कोई फैसिलिटी मिल जाती, तो पता नहीं आज मेरा लेवल क्या होता स्टडी का। अब आपके जमाने में तो यूट्यूब पर भर भर के भरमार पड़ी हुई है, इतना कुछ पड़ा हुआ है। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ मेरे ऑफलाइन और जो मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए, दोनों के लिए। मैं चाहती हूँ ये शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट से जब आप अपनी प्रिपरेशन करो तो एम्पल अमाउंट ऑफ सिलेबस को आप वाइंड अप कर पाओ। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैकलॉग, और बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 दिन का गैप मिल रहा है, 3 दिन का गैप मिल रहा है, किसी में तो गैप ही नहीं मिल रहा है। हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज कंप्लीट केमिस्ट्री? हम 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री एक दिन में याद कैसे कर सकते हैं? वी आर नॉट एलियंस। हम कोई वो तो है नहीं कि हमारे पास कोई कोई नोबिता का गैजेट है और भाई वो डोरेमोन ने गैजेट दे दिया और हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री याद कर लेंगे एक दिन के अंदर। कर सकते हो, चमत्कार हो सकता है, ये मिरेकल हो सकता है अगर आपके पास इस तरीके का शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट है तो। इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट लुक एट दिस। इन जीओसी वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजन, देन इन दिस जीओसी वी विल स्टडी अबाउट द, आप देख रहे हो जब फिजन होता है तो उसमें आपको कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की बात मैं करूंगी, इसकी बॉन्डिंग की बात करूंगी, मैं इसमें कुछ इफेक्ट्स की बात करूंगी। कुछ चीजें हैं, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं और डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं, तो बेटा जी सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, वहां कुछ इफेक्ट्स लगते हैं। उनके कुछ नाम है, कुछ यूनिक नेम है, क्लास 11 के लिए बिल्कुल नई बात है, क्योंकि ये नाम वो 10th में नहीं सुनते हैं, 11th में ही सुनते हैं, तो उनको बहुत बड़े बड़े नाम लगते हैं, like inductive, electromeric, like mesomeric and resonance and हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो बहुत बड़े और टिपिकल नेम लगते हैं, बट नहीं लगने चाहिए। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्टिव टीचर है जो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके आपको अच्छा कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल
कूल से होके आराम से इतने बड़े बड़े खतरनाक टॉपिक को भी डील कर सकते हो। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी जानेंगे कि इसमें कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ाई जाती हैं और कितने टाइप केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले आते हैं होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक में। अगर मैं होमो और हाइड्रो की बात करूं तो बेटा जी सिंपल सी बात है, होमोलिटिक फिजन में एक चॉकलेट, मम्मी ने चॉकलेट ली और बीच से नाइफ से काटा, इक्वल अमाउंट में डिवाइड किया, छोटे वाले बेटे को बड़े वाले बेटे को इक्वल इक्वल पार्ट डिवाइड करके दे दिया। नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो पार्शियलिटी। इट विल हैपन ओनली इन द केमिस्ट्री व्हेन टू एटम बाउंडेड विद द बॉन्ड, दो एटम बॉन्ड बना रहे हों और दोनों एटम का जो बॉन्ड है तो दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर हो, उनकी कैपेबिलिटी बराबर हो। इस टाइप का बॉन्ड जब टूटेगा ना भाई तो सिंपल सी बात है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ये अपना शेयर ले लेगा, दूसरा वाला एटम अपना शेयर ले लेगा और फ्री रेडिकल इसमें बनेंगे। देख लीजिए, बॉन्ड ब्रेक होगा ईच एटम के बीच में, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बहुत अच्छी सी कहानी है। मान लो ये ए और ए मॉलिक्यूल है, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। जब आप इसमें होमोलिटिक फिजन करवाओगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे बेटा जी, तो इसमें शेयरिंग में एक पेयर लगा होगा बॉन्ड बनाने के लिए मेरे बच्चे, और वो अपना पेयर ले लेगा, ये अपना पेयर ले लेगा। तो बेटा इस टाइप की स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो फ्री रेडिकल बनते हैं इसमें, ये होता है कब होता है, ये कुछ कंडीशंस हैं याद कर लेना। ये कॉज अकर दिया हुआ है लाइट, हीट में, लाइट में और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला फिजन होता है। जैसे क्लोराइड आयन का बनना, मिथाइल फ्री रेडिकल का बनना, क्लोराइड फ्री रेडिकल का बनना, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल का बनना, ये सारे फ्री रेडिकल लाइट, पेरोक्साइड और हीट की प्रेजेंस में ही होते हैं। होमोलिटिक कंडीशन। हाइड्रोलिटिक कंडीशन इज वेरी इजी, सिंपल सी बात, जो आज की दुनिया चाहती है, जो आज की दुनिया में चल रहा है, सेम चीज क्या, जिसकी ताकत ज्यादा, जिसके पास मनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो उसके पास ताकत ज्यादा। सेम केमिस्ट्री में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा। अट्रैक्शन की बात तो मैं ना करूं डिटेल में तो ही अच्छा, अट्रैक्शन मुझसे अच्छा तुम्हें मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्शन। सो माय डियर चिल्ड्रन, जैसे आर और Cl, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एज वी नो क्लोरीन इज अ हैलोजन, और हैलोजन होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस बॉन्ड को बनाने में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया गया होगा तो ये अपनी तरफ उसे आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इफ दे अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन they carry negative charge and the R alkyl group carry positive charge. In this condition हम हाइड्रोलिटिक फिजन के दौरान यहाँ पर कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन जनरेट करते हैं। कार्बन सेंटर पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन है, और कार्बन सेंटर पे अगर नेगेटिव है दैट इज कार्बो एनायन है। तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन का जन्म कहाँ होता है, याद रखना मेरी बात, हाइड्रोलिटिक फिजन में। लेकिन फ्री रेडिकल का कहाँ जन्म होता है, होमोलिटिक फिजन के दौरान। ये दोनों फिजन है, ये दोनों ही याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चारों इफेक्ट को एक ही स्लाइड में मैंने समराइज किया है, बढ़िया चीज है, याद रखने वाली चीज है, और तुम एक बार में याद कर सकते हो। क्या चीज है, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, इसको मीजोमेरिक भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सबसे पहले तो आप ये सीख लो इसमें परमानेंट इफेक्ट कौन कौन सा होता है। जैसे आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये आपका परमानेंट इफेक्ट, इसको बिल्कुल रट लो, दिस इज परमानेंट एंड दिस इज टेम्परेरी। ठीक, सिंपल सी बात, जहां भी सिग्मा बॉन्ड की बात होती है वो परमानेंट है, जहां पाई बॉन्ड की बात होती है वो टेम्परेरी है यार। ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा, आपके 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए पहले पढ़ाई जाती है। डिटेल्ड में बीबीटी, वीएसीपीआर, एमओटी थ्योरी की बातचीत करी जाती है कि बच्चा सारी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसके बाद जब जीओसी पे उतरता है तो वो सिक्सर ही मारता है, सिंपल सी बात। तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहते हैं। तो भाई ये चारों इफेक्ट एक ही स्लाइड में डले हुए हैं। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, इसमें कार्बन की चेन रहती है, और इस कार्बन की चेन में, इस कार्बन की चेन में अगर एक तरफ मैंने एक्स लगा दिया है और एक साइड मैंने क्या लगा दिया है, वाई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला, तो बेटा इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव और चेन हो जाएगी पार्शियली पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी स्प्रेड टू सैचुरेट कार्बन चेन, पूरे पे इंड्यूस हो जाएगा। दैट इज व्हाई इसको इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर यहां रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन को यहां पर वो क्या करेगा,
कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक, ऑब्वियसली कार्बन की जो चेन रहेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जो ग्रुप रहेगा वो प्लस चार्ज हो जाएगा। तो उस यहाँ पर आप इसको प्लस आई और माइनस आई में स्टडी करते हो। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है। थर्ड कार्बन के बाद फोर्थ कार्बन तक इसका असर टर्मिनेट हो जाता है, इसका इफेक्ट कम हो जाता है और देखा जाए तो इफेक्ट रहता ही नहीं है, फोर्थ कार्बन तक टर्मिनेट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने बहुत सारे माइनस आई के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। प्लस आई के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एल्काइल ग्रुप आप देख सकते हो। याद रखना, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, बेसिक प्रॉपर्टी को निकालने के लिए बहुत यूज में किया जाएगा। अभी इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आप पाई बॉन्ड कंटेनिंग, जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जब ये इफेक्ट कब काम करता है, जब कोई भी अटैकिंग रीजन अटैक करता है। अब अटैक करने के बाद इसके पास भी दो कंडीशन है, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर अटैक करने वाला पार्टी जो अटैक कर रहा है, अटैक किया है, वो वहां पर जाकर चिपकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ आप H प्लस को अटैक करवा रहे हो और आपने पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर शिफ्ट करवाया है। तो जिधर आपने शिफ्ट कराया है इलेक्ट्रॉन को, अगर ये पार्टी वहीं पर चिपकती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट्स अगर वाली होती तो बोलती है प्लस ई। ठीक, और अगर यहीं पर अटैकिंग रिएजेंट यहां पर होता साइनाइड, तो जहां से इलेक्ट्रॉन लिखा ना, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पर हम लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइनस ई। याद रखना, जहां पर शिफ्ट हुआ है वहां चिपकने को प्लस ई, जहां से शिफ्ट हुआ है वहां चिपकने को माइनस ई। उसके बाद आपका आता है रेजोनेंस। बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, लेकिन छोटी सी बात में समराइज करेंगे। जैसे कि तुम आवारागर्दी करते हो, जैसे कि तुम डीलोकलाइजेशन करते हो, आज यहां खड़े हो, कल वहां खड़े हो, परसों वहां खड़े हो, तुम्हारा कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सेम ऐसे ही रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। इसमें पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, पाई बॉन्ड पूरी रिंग पर भ्रमण करता है और इसके लिए चाहिए होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। जिस भी चेन में आपको सिंगल डबल का क्रम दिखेगा उसे कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। और जहां भी कॉन्जुगेशन होगा, अगर उस कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा तो रेजोनेंस इफेक्ट, पक्का रेजोनेंस इफेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। प्लस आर और माइनस आर दो इफेक्ट इसमें होते हैं, दोनों ही आपको याद करने हैं। अगर रिंग के टुवर्ड्स, अगर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मान लो रिंग के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम माइनस आर से कहते हैं, और अवे फ्रॉम द रिंग्स आते हैं तो उसको प्लस आर से कहते हैं। ये भी ग्रुप पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी आप कॉन्जुगेशन को बोल, क्योंकि इसके नाम में कॉन्जुगेशन आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा कि कॉन्जुगेशन तो इसमें भी होगा, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड एंट्री मारता है कॉन्जुगेशन सिस्टम में, और वो एंट्री मारता है जिसकी वजह से क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ डीलोकलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, यहाँ डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। यहाँ सिग्मा बॉन्ड एंटर मारता है कॉन्जुगेशन में, यहाँ पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, भ्रमण करता है पूरे कॉन्जुगेट के सिस्टम में। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चारों चीजें बताती हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब आप पढ़ते हो जीओसी तो आपको क्या पढ़ना होता है, आपको एक चीज पढ़नी होती है, बताती हूं क्या पढ़ना होता है। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट आता है, और जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक मारता है, अटैक करता है, तो बनता है प्रोडक्ट और साइड में निकलता है साइड प्रोडक्ट। साइड में आपका निकलता है साइड प्रोडक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबस्ट्रेट होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये सबस्ट्रेट है और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐसे इलेक्ट्रॉन छीने तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन हो गया ना, जो कंपाउंड जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है पोलराइज्ड हो गया, इस पे चार्ज आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसकी वजह से
जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, मान लो अगर यहाँ पर H प्लस को आना होता तो इजीली यहाँ अटैक हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पोल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो मैकेनिज्म बहुत इजी हो जाती है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी बढ़ जाती है। रिएक्शन की फिजिबिलिटी बढ़ने की वजह से बहुत जल्दी रिएक्शन समझ में आने लगती हैं, और इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझना कि कब अटैकिंग रिएजेंट आया, किस स्टेप में क्या हुआ, कैसे प्रोडक्ट बना, कैसे इंटरमीडिएट बना, इस सारी डिटेलिंग को हम रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अगर सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपका इंडक्टिव है, पाई बॉन्ड का हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कॉन्जुगेशन के अंदर अगर पाई बॉन्ड जा रहा है तो रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड जा रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। कितना इजी है याद रखना, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चारों फैक्ट याद होने वाले हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बात लगे कि अरे यार कैसे याद करेंगे और हम कैसे चलेंगे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट करना है प्लस आई को माइनस आई को। अभी मैंने बता दिया, प्लस में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो रिलीजिंग, और माइनस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे। डिटेलिंग में अपन ने पढ़ लिया, उसी का क्वेश्चन है, जरूर लगा लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कुछ होते हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट के, हालांकि मैं भी डिस्कस कर चुकी हूँ। होमोलिटिक फिजन के दौरान फ्री रेडिकल बनते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन के दौरान कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का जन्म होता है। तो कुछ यहाँ पर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दिए हुए हैं। कार्बोकैटायन में आप याद रखें कार्बन सेंटर प्लस चार्ज होगा, कार्बो एनायन में माइनस का चार्ज होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया है कार्बो एनायन का 1 2 3 और कार्बोकैटायन का होता है 3 2 1। स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत पूछा जाता है क्लास 11th में, रट लेना। उसके बाद स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई, याद रखेंगे जब भी कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो प्लस आई से स्टेबलाइज करते हैं, और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन होता है माइनस आई। यहाँ पर प्लस आई याद रखना, यहाँ पर माइनस आई याद रखना है आपको, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कह सकते हो आप यहाँ पर, और आर से भी कह सकते हो, लेकिन आप तो आई वाला फैक्टर याद रखो। एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो 12th क्लास तक आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि जीओसी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। किसी भी कीमत पे जीओसी आपका पीछा लेगी ही लेगी। ये वो परछाई है, वो शेडो है, जिसके बिना तुम क्लास 12th में एंटर नहीं कर सकते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे सकते। जीओसी तो तुम्हारी मजबूत होनी ही चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पानी फिर गया पूरा का पूरा। अब एक है आपका फ्री रेडिकल, जिसका आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होता है कार्बोकैटायन का। एक कार्बीन्स होता है, इसको भी आप देखिएगा, न्यूट्रल स्पीसीज है। सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, इसको भी आपको जानना होगा कि हाँ ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में काम में आती है। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन सोचो, क्लास 12th में जो क्वेश्चन प्रोडक्ट करे जाते हैं, जो टॉपिक ले लिए जाते हैं 11th क्लास से रिलेट करके, मैं वो तक तुम्हारे लिए लाई हूँ स्लाइड में कि तुम प्रिपेयर्ड रहो क्लास 12th के लिए बहुत अच्छे तरीके से। फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 11th के लिए तुम प्रिपेयर्ड रहो, जो फरवरी में होने वाले हैं हर स्कूल में। तो ये स्लाइड बहुत काम में आने वाली है तुम्हारी। एक्सप्लेन करना है टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऑटोमेटिकली प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। सेम ऑर्डर है, सेम चीज है, सेम रीजन है, उसको आपको पढ़ना है। पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे हम आते हैं। आपके सामने यहाँ पर स्लाइड बनी हुई है, जहां पर आपको दो रिएक्शंस दिखाई दे रही होंगी, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, एक कोई ग्रुप और एटम हटेगा, उसकी जगह दूसरा ग्रुप और एटम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम्हारे स्कूल में जब तुम्हारा टीचर एब्सेंट होता है, मान लो मैथ्स का टीचर है वो एब्सेंट हो गया, तुम्हारा गेम्स पीरियड लग गया, ओ बाबा क्या बोल दिया मैम आपने, ये क्या बोल दिया आपने कि मैथ्स टीचर एब्सेंट हो गया और तुम्हारा गेम्स का अरेंजमेंट लग गया, तो खुशी का आलम, मतलब तुम अगर तुम्हारे नाम पापा प्रॉपर्टी कर दें तो तुम उतने खुश हो जाते हो ना, जब तुम्हें एक पीरियड की जगह 2 गेम्स पीरियड मिल जाते हैं, बाबा तुम्हारी खुशी का कुछ आलम ही अलग होता है। सेम कहानी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी। क्या होता है, वन एटम और अ ग्रुप रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 ढंग से पढ़ के जाना। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 को बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनकी ऑर्डर भी आप याद करके जाएंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 का होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। SN1 में स्टेप लगते हैं 2, SN2 में स्टेप लगता है 1। SN1 का ऑर्डर निकलता है 1, SN2 का ऑर्डर निकलता है 2। ये सारे चीजें डिटेलिंग में आपको मैंने ढंग से पढ़ाई भी हुई भी है, बताया हुआ भी है। अगर आपको चाहिए हो डिटेल्ड वीडियो तो आप उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं वो भी तुम्हें बता दूंगी। एलिमिनेशन में आप गेम्स खेलते हो ना, जब गेम्स खेलते हो तो गेम्स में क्या होते हो आप, एलिमिनेट होते हो ना।
तो वही एलिमिनेशन रिएक्शन से यहाँ पर बनता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हाइड्रा एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रिमूव हो सकती है जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट से अटैक से रिएक्शन करेगा और कोई चीज एलिमिनेट हो, जैसे गेम्स में आप एलिमिनेट होते हो, तो उस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें कुछ मैं बताना चाहूंगी आपको, ध्यान सुनिएगा। ये SN1 है, ये SN2 है, और यहां पर हम थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देंगे आपको एलिमिनेशन का। तो सुनिएगा कैसे पढ़ना है आपको, कैसे बहुत जल्दी शॉर्ट फिल्टर में आपको याद करना है। SN1 का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जो ये रिएक्शन कौन देगा बेटा? एल्काइल हैलाइड, ये जरूर याद रखेंगे। एल्काइल हैलाइड, अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहां पर ड्रॉ करूं तो CH3, 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 Br। अब मैंने इस पे एक्वस KOH जब यहां पर डाला अटैकिंग रिएजेंट, इट विल ब्रेक डाउन K प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस यहां पर अटैक करेगा, इसके इन्फ्लुएंस में जब यहां अटैक करने जा रहा होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये होगा हाइड्रोलाइटिक फिजन। उस दौरान ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में पूरा फिजन तैयार, पूरा फिजन हो गया, Br छोड़ के चला गया तन्हाई में कार्बन को, और कार्बोकेटाइन का जन्म हो गया, और कार्बोकेटाइन का जन्म हो गया। और कार्बोकेटाइन जन्म लेने के बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रेडी बैठा है, जिसका बिल्कुल लालायत है रिएक्शन करने के लिए, बिल्कुल मरा ही जा रहा है चिपकने के लिए, और ये इस पर चिपकेगा और 3 डिग्री एल्कोहल आपके सामने 2 स्टेप में प्रॉपर तरीके से आपकी मैडम ने बना दिया। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का जन्म होगा, दूसरे स्टेप में रैपिड रिएक्शन होगी, इसीलिए ये फ्रिक्शन में होती है। आप इसका रेट निकालने के लिए पहला वाला स्टेप लेते हो जिसको हम रेट टर्मिनेटिंग स्टेप के नाम से जानते हैं, सेकेंड वाले स्टेप को हम काउंट नहीं करते हैं। जब SN2 की बात आती है, जब SN2 की मैकेनिज्म की हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम क्या बताते हैं कि बेटा ये देखिए ये एल्काइल हैलाइड है, बेटा ये देखिए KOH आया, KOH में से K प्लस, न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि मैं जाऊं और यहां चिपक जाऊं, लेकिन इसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये सामने से अटैक करे या पीछे से अटैक करे। तो बेटा 2 नाम याद रखना, 12th क्लास में भर भर के पढ़ने पड़ते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। 2 नाम है, बहुत पढ़ने पड़ते हैं आपको, व्हाट इज रिटेंशन एंड व्हाट इज इन्वर्जन। तो इन्वर्जन बैक अटैक, रिटेंशन फ्रंट अटैक। हम बच्चों को इस तरीके से याद करवाते हैं, डिटेलिंग में हम 12th में बात करेंगे। और जब इसमें न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो धीमे धीमे C2H5Br इसका बॉन्ड कमजोर हो रहा है और OH वाला बॉन्ड धीमे धीमे मजबूत हो रहा है, और धीमे से Br खिसक जाएगा और OH लगेगा और KBr के साथ निकल जाएगा पार्टी में अलग। तो एक ही स्टेप के अंदर पूरी कहानी निपट गई, एक ही स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनी, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नो कार्बोकेटाइन, नो फिजन, कुछ भी नहीं, एक स्टेप में कहानी निपट गई, इसको बोलते हैं हम SN2 की मैकेनिज्म। एलिमिनेशन की बेस्ट रिएक्शन है जो मुझे बहुत पसंद है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ये मुझे बेहतरीन पसंद है। और कभी भी केमिस्ट्री में डी वर्ड देखो बेटा, याद रखना रिमूवल, हमेशा याद रखना। अगर मैं कोई एल्काइल हैलाइड यहां पर ले लूं और उस पर अगर मैं KOH डालूं एल्कोहलिक कंडीशन में, तो बेटा जी होगा क्या? के की सेटिंग तो Br है, मैंने हमेशा बोला है सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत होती है हैलोजन, वो जहां हैलोजन को देखेगा लेके भागेगा, दौड़ेगा, भागेगा, बिल्कुल ऐसे पगला जाएगा उसको देख के, अरे भागना है। तो भैया KBr तो निकल ही रहा है, लेकिन यहां से एक H, बीटा वाला H याद रखना, बीटा एलिमिनेशन याद रखिएगा, भूलना नहीं, बीटा, बीटा वाले कार्बन से एक H लेके यहां पर पानी भी निकल रहा है। तो मैम यहाँ क्या बचा? यहाँ C2H4 बचा, इसी को हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, सिंगल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड बनाता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड का कोई कन्वर्जन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में ही रहता है, नो कन्वर्जन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आपकी स्लाइड में ऑलरेडी हमने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जब बात आ गई है दूसरी स्लाइड की, तो अब आपको सामने है एडिशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये आपकी बिल्कुल लास्ट स्लाइड चल रही है। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन?
एडिशन रिएक्शन में कोई चीज ऐड होती है, चिपकती है, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऐड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। मैं यहीं कहीं तुम्हें बता दे रही हूँ, देखो यहाँ पर इथीन लिखा है, H को यहाँ चिपका दिया, Br को यहाँ चिपका दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मतलब उल्टा ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का उल्टा होता है एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में सिंगल का डबल और एडिशन में डबल का सिंगल, याद रखना है आपको। रीअरेंजमेंट में होती है उठापटक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट? इसका मतलब होता है उठापटक ऑफ द एटम, एटम का उठापटक करके कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, यहाँ पर ये बना हुआ है आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो सेकेंडरी नंबर पे कार्बन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, वो अब आपने उठापटक कुछ करी है, तो ये बना हुआ है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल होता है, इसमें लिखा रहता है कि रीअरेंजमेंट के दौरान आप बताइए कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं बोलूं 2 डिग्री या 1 डिग्री, तो आपको बोलना है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहेगा। 3 डिग्री आता तो आप कहते 3 डिग्री रहता। अब उठापटक की अगर मैं एक बहुत प्यारा तो मैं एग्जाम्पल दूं तो मजा आ जाएगा। तुम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री में ये वर्ड पक्का सुना होगा, इसका नाम सुना होगा। आप हो ही नहीं सकता कि अमोनियम साइनेट की चर्चा किए बिना आप यहाँ क्लास 11th में पहुंच जाओ। ये अमोनियम साइनेट है, अगर मैं इसका उठापटक करूं, यहां से NH2 को चुराऊं, यहाँ NH2 लिख दूं, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन चुराऊं, यहाँ वो लिख दूं, फिर यहाँ से नाइट्रोजन चुराऊं, यहाँ लिख दूं, यहाँ से 2 H चुराऊं, यहाँ लिख दूं, बेटा ये बन गया यूरिया। तो तुम्हारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेंड रिच होलर ने बनाया था, वो यही था, दैट इज यूरिया। मैंने कुछ हीट नहीं किया, मैंने कोई रिएजेंट नहीं डाला, मैंने कोई रिएक्शन नहीं करी, सिर्फ मैंने एटम और ग्रुप की उठापटक करी। उस उठापटक से आपका नया कंपाउंड यूरिया बनके तैयार हो गया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसके बाद ये है तुम्हारी लास्ट स्लाइड, कंप्लीट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप ऑफ एडिशन रीअरेंजमेंट। आपको ये रिएक्शन बतानी है, ये कौन सी रिएक्शन है? अरे बराबर ये डबल बॉन्ड है, और जो बनेगा यहाँ पर H को आपको पता है यहाँ पेरोक्साइड लगा हुआ है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ लगाना है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा, जहां पर डबल बॉन्ड इक्वली, डबल बॉन्ड की दोनों तरफ हाइड्रोजन इक्वली डिवाइड नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो 2 इफेक्ट आपको याद रखने हैं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट उसकी छाती पे लगा दो जहां हाइड्रोजन कम है, गरीब को मार डालो, पुअर टू पुअर, गरीब टू गरीब, बेचारा जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव वाला पार्ट लगा दो, मतलब Br को वहां लगा दो, वो कहलाता है मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहलाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ की पहचान है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक, जहां भी पेरोक्साइड लिखा होगा मतलब वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात चल रही है। तो Br को, नेगेटिव वाले पार्ट को वहां लगा दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। और आपको पता है जब आप इसको चिपकाओगे, डबल बॉन्ड काय में आएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो काय का एग्जाम्पल हुआ? एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, और वही इसका आंसर लिखा है, एडिशन रिएक्शन। अब बताइए, इतने शॉर्ट टाइम पर, इतने कम टाइम पर पूरे जीओसी की बातचीत मैंने आपसे करी, और मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया। डिटेलिंग में आपको पढ़ना है, अगर डिटेलिंग में आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले इतनी अच्छी वीडियोस के लिए, आप चाहते हो ऐसी वीडियोस आपको मिले, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैम कब कौन सी वीडियो अपलोड कर रही है जो हमारे कमिंग एग्जामिनेशन के लिए काम में आएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, नॉट फॉर मी, फॉर योरसेल्फ। आपके भले के लिए कह रही हूं, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, केमिस्ट्री पॉइंट से कनेक्टेड रहते हो, तो अपकमिंग वीडियोस की लिंक आपको मिलती रहेगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा कि आप कुछ अपलोड हुआ है, कोई वीडियो नई लॉन्च हुई है, कुछ नया अपलोड आया है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है ऐसे खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े डेंजरस टॉपिक्स की, उनको ये शेयर करें, लिंक शेयर करें, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, वो भी कम टाइम में अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बनाइए, और इसके क्वेश्चंस लगाकर अपना टॉपिक मजबूत कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।